नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन चलता है क्लास 7 वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, सिविक्स की पाठ्य पुस्तक। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 जो आपका है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को स्टार्ट करते बाबू। अभ्यास का प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन का आता है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। कौ में देखिए बाबू, ये सब जो आपका दिया गया क खो गौ खो, इस पर विचार करना इस कथन पर और बताना कि कथन सही है या गलत है। कौ में आता है, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। बताइए तो तब समुदाय में क्या समाज में लड़का लड़की की भूमिका में एक जैसा विचार पाया जाएगा जी? नहीं। तो ये बात आपका जो है नहीं पाई जाती। तो ये बात बिल्कुल क्या है जी, सत्य है। ये बात क्या है बाबू, सत्य है। तो इसका हमको क्या करना है, एक उदाहरण भी देना है। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर आपको देते हैं, आप लोग लिखिएगा। लिखिए, ये बात सत्य है, सभी समुदाय और समाज लड़के और लड़कियों को अलग अलग भूमिकाएं देते हैं ताकि वे भविष्य में स्त्री तथा पुरुष की भूमिका के लिए स्वयं को तैयार कर सके। उदाहरण के लिए लड़कों को खेलने के लिए कारी तथा लड़कियों को खेलने के लिए गुड़ियाँ दी जाती है। ये सिंपल सा उदाहरण हम आपको दिए हैं, तो समझ गए। ये उदाहरण आप लोग दे दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, ख में आता है, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता है। तो ये बात भी क्या है बाबू, असत्य है। ये बात क्या है जी, असत्य है। भेद नहीं करता, भेद तो करबे करता जी, बोला नहीं करता, इसलिए असत्य हो जाएगा ना। चलना तो लिखोगे असत्य है सर, क्यों? हमारा समाज लड़कों और लड़कियों में स्पष्ट भेद करता है। यह भेद बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण स्वरूप लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए, ये सब लड़के और लड़कियों में भेद करने के तरीके हैं। ये तरीके उन्हें बहुत कम आयु से ही सिखाए जाने लगते हैं, कम में आयु में बताया जाएगा। देखिएगा लड़की और लड़का में कैसा कपड़ा पहनना है, कैसे उसको रहना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। यही बात आप लोग, यही बात तो भेद है ना जी, यही आप लोग लिखिएगा। उत्तर में उदाहरण भी देकर समझा चुके हैं। आइए गाँव में है, वे महिलाएं जो घर पर रहती है कोई काम नहीं करती है। बताइए, पुरुष हमेशा ताना देते रहता है, लड़का देखिएगा अगर शादी हो जाता है तो वो हमेशा ताना देते रहता है अपनी पत्नी को कि जो घर पर रहता है तो घर पर रहने वाले कुछ काम ही नहीं करती। अरे यार, घर पर तुमको खाना बना के दे रही है ताकि तुम जा रहे हो बाहर काम करने के लिए, ठीक है ना। लिखिएगा असत्य है भाई, क्योंकि वे महिलाएं जो घर पर रहती है उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए घर के काम की मुख्य जिम्मेवारी और देखभाल संबंधी, जैसे कि परिवार का ध्यान रखना, विशेष रूप का महिला का ही होता है। विशेष रूप किसका होता है जी, महिला का होता है। महिला को देखिएगा बाबू, बच्चा तैयार करना महिला करेगी। एक दिन आप किसी पिता को, है ना, कभी आप अपने पिता के पास जाइएगा तो देखिएगा पिता के पास बच्चा ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता, लेकिन मम्मी के पास बच्चा जाएगा तो आप मम्मी से बैठकर 2 घंटा 4 घंटा कब बीत गया बात करते करते पता ही नहीं चलता। लेकिन पापा से आप उतना देर बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मम्मी की ही जिम्मेदारी होती है वो बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, घर में कौन बीमार है, किसको किस टाइम दवाई देना, सब काम मम्मी ही करती है। तो मम्मी तो बहुत मेहनत करती है। हमारे हिसाब से देखा जाए तो मम्मी सबसे ज़्यादा मेहनती करते हैं, है ना। पापा भी करते हैं, ऐसा बात नहीं, पापा तो और मेहनत करते हैं, बट मम्मी के काम के लिए भी, है ना। यहाँ पर कहता था जो घर पे महिलाएं रहती है वो काम नहीं करता, तो घर पे जो महिला रहती है वो भी बहुत काम करता है, ठीक है। एक दिन करके देखिएगा। अगर कभी लगे ना बाबू कि मम्मी लोग का काम तब छोटा सा घर है तो उसमें क्या करना, एक दिन पोछा लगा कर देख लेना। अगर पोछा लगा कर देख लोगे ना, पता चल जाएगा अपना घर कितना बड़ा है, ठीक है। चलना गाँव में देखना, कहता है महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। तो बच्चों लिखिएगा, ये बात सर सत्य है, महिलाओं द्वारा घर के अंदर किए जाने वाले काम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। यह भी माना जाता है कि या तो महिलाओं का स्वाभाविक काम है। अरे लिख ले है कि महिला करेगी। देखिएगा बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, घर में खाना बनाना है, देखिएगा लड़की लोग पढ़ने जाएगी तो लोग कहता है ए पढ़ के की कर भी, तुम तो खाने बनाना है आगे, तुमको तो आगे खाने बनाना है, नहीं कहता है जी। तो वही कहता है, ये तो घर का लगता है कि लड़की की लिखाई लेख है, जना लड़की की लिखाई ले है खाना बनाना है, बर्तन धोना है तो लड़की धोएगी, पानी मतलब घर में झाड़ू लगाना है तो लड़की लगाएगी, ये बात लिखा है, ठीक है ना। तो महिलाओं का स्वाभाविक, इसलिए इनके लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लगता है भाई घर का काम करते हैं इसमें पैसा नहीं कमाते, जिस काम को करने के बाद पैसा मिलता है उसी को लोग वैल्यू देता है। अरे यार, तुमको खाना बनाकर दे रही है तभी तो आप जा पा रहे हो ना काम पर। एक दिन खाना बनाकर जाने पर कितना कठिनाई होता है ये तब पता चलेगा, ठीक है ना। चलो
आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है घर का काम अदृश्य होता है। बिल्कुल बाबू, बात सही है। घर के काम को लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं। घर का काम अदृश्य होता है, इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं। मतलब इन तीनों पर हमको हल्का हल्का लिखना होगा, ठीक है। अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक एक उदाहरण से समझाना होगा। चलिए बच्चों, हम तो ऐसा ऐसा उदाहरण अच्छे तरीके से समझाते हैं जी। आइए तो लिखिए पहले, अदृश्य होना। अदृश्य होना क्या है जी? शाब्दिक अर्थ है दिखाई देने के योग्य ना होना। अदृश्य होना शाब्दिक अर्थ क्या है बाबू? दिखाई देने के योग्य ना होता। मतलब घर में जो महिला काम करती है वो दिखाई देने योग्य नहीं होता है, ठीक है ना। वो दिखाई देने योग्य होगा जी, नहीं होता है। लोग वैल्यू उसका नहीं देता है। हमारी माताओं तथा बहनों द्वारा किए जाने वाला घर का काम अदृश्य होता है, क्योंकि हम उनके काम को कोई मूल्य नहीं डालते हैं। हम उनके काम को उनका कर्तव्य समझते हैं। हमको लगता है कि भाई उसका कर्तव्य है। अरे यार, पुरुषों का भी कर्तव्य है कि अरे उसको शादी करके लाया तो उसका खाना के बनाकर खाना देगा, रहना देगा, कपड़ा देगा, ये देगा, वो देगा, ठीक है ना। ऐसा होता है। हम कह सकते हैं कि हम उनकी सेवाओं को देखने के योग्य नहीं है। जैसे कि चपातियाँ बना, रोटी बनाती हैं तो हम, अरे उसका कर्तव्य है रोटी बना के खिलाना, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा बाबू, अदृश्य होने पे। अब दूसरा बोल रहा था शारीरिक रूप से थकाना। इस पे शारीरिक रूप से थकाने पर आपको किस प्रकार से टिप्पणी करना है, इसमें क्या लिखिएगा बच्चों? लिखिएगा, इसका अर्थ होता है कि वह काम जिसके द्वारा शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। हमारे घरों में महिलाएं जो काम करती है वह शारीरिक रूप से थकाने वाला होता है। घर के काम में विभिन्न काम शामिल होते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, है ना, कपड़े धोना का, सफाई करना, झाड़ू लगाना, भार उठाना इत्यादि। इन कामों के लिए भारी शारीरिक श्रम आवश्यकता होती है, इसलिए महिला लोग थक जाती है। आप लोग, है ना, मम्मी का सेवा क्या कीजिए, जो भी बच्चे हैं मम्मी का, है ना, सेवा कीजिए। मम्मी का सेवा सभी बच्चे करेंगे। अगर लड़की हैं तो मम्मी का थोड़ा बहुत सहायता कर दिया कीजिए, खाना वगैरह बनाकर कभी कभी खिलाइए। आप सप्ताह में 7 दिन अगर नहीं बनाते तो एक दिन रविवार को जरूरी बनाइए। नहीं बनाते तो अच्छा बात नहीं है बाबू, बनाया कीजिए, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत, आप लड़की हैं, सीखना जरूरी है आप लोगों के लिए। और लड़का भी हो तो आप लोग भी मम्मी का मदद क्या करो, मम्मी को हमेशा अच्छे तरीक़ा से बात करो, ठीक है ना। जब भी मम्मी खाना बनाकर देना आपको तो आप बोल दीजिए कि मम्मी आज जो खाना बनाइए ना सचमुच बहुत बढ़िया है, हमेशा कभी भी, ठीक है। तो बोल दीजिएगा, तो वही सुनने के लिए महिला लोग खुश हो जाती है, ठीक है ना। और बात सही है, हर जो भी महिला खाना बनाती है तो वो अपने हिसाब से थोड़ी आपकी मम्मी चाहेगी कि हम आप अपना बेटा को खराब खाना खिलाएं, नहीं बाबू, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छी तरीक़ा से प्यारे बच्चों समझ पा रहे हो तो एक बार जल्दी से लाइक कर लेना, ठीक है। हम देखेंगे बाबू, लाइक करोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग समझ रहे हो। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, और एक बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप लोग क्लास 7 के बच्चे स्टूडेंट हैं तो 499 रुपया में आप लोग को 1 साल सारा विषय पढ़ाया जा रहा है। उसके लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है बाबू, या फिर प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च कर लेना, SBM क्लासेस आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतरीन से बना सकते हो, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक कहता था समय खप जाना। तो समय खप जाने का अर्थ हुआ है काम जिस पर बहुत सा समय लगता है, ठीक है। हमारी माताएं बहनें घर पर जो काम करती है उसमें बहुत समय खप जाता है। उदाहरण के लिए, एक बार खाना बनाने में 1 घंटे से अधिक समय लग जाता है। घर का काम करने वाली महिला के पास आराम करने के लिए भी समय नहीं होता है, वे हमेशा काम में व्यस्त रहती है। आप लोग देखिएगा, एक बार सुबह में खाना बनाना है, एक उसके बाद दोपहर में खाना बनाना है, उसके बाद रात में खाना बनाना है। हो सकता है कि शाम में कोई कुटुंब आ जाए तो मतलब नाश्ता तैयार करना है। सुबह में खाना से पहले चाय सबको देना है जी। सुबह में कोई कोई उठता है तो उसको पानी मांग देता है, पानी देना है। मम्मी लोग को देखिएगा, ये सुबह में उठे, झाड़ू लगाई पूरा कर, फिर आपका क्या कहते हैं बर्तन वगैरह धो लेती है, फिर उसके बाद नहा सुना कर खाना बनाती है। खाना बनाई भाई सबको चाय वगैरह देती है। चाय पीने के बाद फिर उन लोग को जो 9 बजता है बाबू खाना देना, फिर उनको तैयार होना, पूजा करना। पूजा वगैरह भी सभी महिलाएं करती है। मतलब हम जनरली देखें ना, हम जनरली देखते हैं, हम तो भाई गांव में रहे हैं तो हमको पता है। मतलब मिनिमम 10 से 11 बजे हर महिला का देखते हैं, 10 से 11 बजे ही वो खाना खाती है। या बोले ना, कोई कोई महिला का हम देखते हैं बाबू 1 बज जाता है खाना खाने में। अगर किसी के यहाँ घर में क्या बाबू गाय वगैरह है ना तो 1 बज जाता है खाना खाने में, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए मम्मी का, है ना, ध्यान रखिए।
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिससे लड़के खेलती हैं और ऐसे विशेष खिलौने की भी सूची बनाइए जिससे केवल लड़कियां खेलती है। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इसमें इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। तो बच्चों लिखना होगा उत्तर में आपको, ऐसे विशेष खिलौने जिनसे लड़के खेलती हैं वे हैं कारें, बंदूकें, धनुष्मान इत्यादि। ठीक है बच्चों। अच्छा, ऐसे विशेष खिलौना अब जरा से लड़की खेलती होगी वो कौन सा होगा जी, गुड़िया, रसोई के बर्तन इत्यादि। दोनों सूचियां में बहुत अंतर है। खिलौने लड़के लड़कियां को यह बताने का माध्यम है कि जब ये बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। ठीक है। बर्तन के साथ खेलना मतलब उसको आगे बर्तन का वाला काम करना है, और कार के साथ खेलना मतलब उसको लड़का को आगे क्या करना है जी, समझ रहे ना। आप नहीं पढ़ोगे ना बाबू, अगर लड़का हो और ना पढ़ोगे तो समझ जाना क्या होगा आगे। हाँ, इसका इस बात से गहन संबंध है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव उनके अध्ययन के विषय में अथवा उनके द्वारा चुने गए व्यवसाय पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, बस इतना लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आप लोग समझ चुके हैं। आइए 4 में कहता है, अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन कौन है, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज कितने घंटे तक काम करती है, वे कितना कमा लेती है। इनके सारे विवरण को शामिल करके एक छोटी सी कहानी लिखिए। चलिए बाबू, मैं आप लोग के हिंट के लिए लिखा हूँ उत्तर में श्रीमती सरस्वती, 4 का उत्तर है ना। चलिए, श्रीमती सरस्वती हमारे घर में काम करने वाली महिला है। उनकी आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष की महिला है। उसका पति रिक्शा चलाता है। पति भाई रिक्शा चलाता है, रिक्शा से गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए वो भी घर में काम कर लेती है। उसका एक बेटा और एक बेटी है। वह शहर से बाहर बनी कबीर नगर नामक कॉलोनी में रहती है। वह प्रातःकाल से रात को देर तक काम करती है। उसे कई काम करने पड़ते हैं जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े तथा बर्तन धोना, मेरी तथा मेरी छोटी बहन और मेरे दादा दादी की देखभाल करना। परंतु उसे बहुत कम वेतन मिलता है। उसे केवल 500 रुपये महीने मिलते हैं। कठोर परिश्रम के बावजूद उसे कभी कभी सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। बाबू, अगर आपके घर में भी अगर आपके पिताजी कोई जॉब में है और आपके घर में कोई आती है काम करने के लिए तो आप उनको क्या सम्मान दीजिए बाबू। हम लोग भी अपने घर में, हम लोग के ऑफिस में भी बहुत सारी महिलाएं काम करती है। अब देखिए बाबू, उनको क्या, अगर झाड़ू भी लगाती है ना तो उनको चाय ज़रूर देते हैं। चाय में अगर सभी टीचर चाय पी रहे तो अगर वो उस समय आई है तो उनको भी चाय मिलेगा। नाश्ता कर रहे तो उनको भी नाश्ता दे रहे हैं। और तो सैलरी तो अच्छा खासा हम लोग देते ही है। अगर किसी से काम लीजिए तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए। ये नहीं वो झाड़ू लगा रही है वो नीचे, नहीं भाई, अब दोनों बराबर हैं उन थोड़ा गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे जरूर उनको सफलता मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये शब्द संकलन है, इसको पढ़ लेना, इसको याद कर लेना सबको। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस प्रकार आप लोगों का ये चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है। अब आप लोग का चैप्टर नंबर 5 है तो इसका भी हम जल्द कराएंगे एक नए अंदाज में, बेहतरीन से। हम कुछ भी रटाते नहीं है, एकदम देहाती भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। अब आप लोग को कैसा लगता है क्लास वो तो आप लोग ही बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो बाबू एक बार जल्दी से लाइक कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। डेली शाम में 6 PM में आपको यहाँ पर क्लास मिलता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, पूरा क्लास को अंतर देखने के लिए। जाते जाते अपना एक बार बुक देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।